हेलो दोस्तों, मैं अंजन करण आप सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार तो हमें सबसे पहले मानना होगा कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, फिर क्या मानेंगे? फिर मानेंगे कि उसकी पुत्री है, उसकी पुत्री की वर्तमान बोल रहा है ना, वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, और क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, क्वेश्चन में जो प्रश्न से कहता है, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी। तो देखो, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, जो पूर्व कहे तो माइनस और बाद में कहे तो प्लस, इसलिए अगर पूर्व बोल रहा है तो x माइनस 7 वर्ष किसका हुआ? आफ्ताब की। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी? तो दूसरा बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न के अनुसार से हो गया। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता? फर्स्ट केस में था कि 7 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, उसके पिता का आयु कितना था? x माइनस 7 वर्ष था। ठीक, और पुत्री का आयु था y माइनस 7। जो पिता है ना, वो पुत्री का कितना गुना है? 7 गुना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो x माइनस 7 और 7y माइनस 49, यही ना होगा? यही होगा। तो x इस साइड प्लस में तो माइनस 7y माइनस 49, और ये प्लस में चला जाएगा, ये साइड गया ना। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गया? ये हो गया माइनस 42, यही आएगा। देखिए कितना आएगा? माइनस 42। देखिए, यहाँ नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा। देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, इससे मल्टीप्लाई करके ये आया। तो हम लोग y को इस साइड लेके चले गए और x को मतलब 7 को उस साइड लेके चले गए। तो हमारा क्या आंसर आया? x इक्वल टू माइनस 7, वाई इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा क्या आया? फर्स्ट इक्वेशन आया। ये क्या है? हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब देखिए सेकेंड केस में क्या कहता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी जो उसका पिता का आयु था वो 3 वर्ष बाद हो जाएगा। तो x प्लस 3 हो जाएगा और पुत्री का क्या हो जाएगा? y प्लस
3 हो जाएगा। और लेकिन बोलता है क्या कि मैं केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा, तो इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पुत्री में। तो इससे क्या निकल के आया, x + 3 = 3y + 9 हो जाएगा। तो x - 3y = 9 - 3, तो क्या आया, x - 3y = 6 आया ना। तो ये जो आया हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। ठीक, अब देखिए समीकरण फर्स्ट, जो समीकरण फर्स्ट था वो क्या था कि x - 7y = -42। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका हम लोग सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी। सारणी समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग अगर x = 0 पुट करते हैं, अगर x = 0 पुट करते हैं तो y = क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा हमारा 7 छक 42, यानी 7 छक 42 यानी 6 हो जाएगा ना। अगर y हम लोग अगर y = 0 करते हैं, y = 0 करते हैं तो हमारा -42 है। उतना बड़ा वैल्यू क्यों लें हम लोग, छोटा वैल्यू लेंगे। तो देखिए छोटा वैल्यू कैसे लेते हैं, तो देखिए यहाँ अगर x का वैल्यू हम लोग 7 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 7 घट जाएगा तो कितना, 35, 7 × 5 = 35, समझे। अगर हम लोग 14 पुट करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 14 हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 14 घट जाएगा तो 7 चौके 28 बचेगा। ये हमारा सारणी फर्स्ट बन गया है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे अपने कॉपी पर उतार लें, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ हमारा समीकरण सेकेंड आया था x - 3y = 6। तो यहाँ से हम लोग इसका भी एक सारणी बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। x y, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, समझे, आएगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमेशा जितना x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए ये 3 × 2 = 6, -2 हो गया। x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -1 आ जाएगा, समझे। यह समीकरण हमारा बन के आया। ग्राफ अति देखिए, आप बीजगणितीय भी बना लिए, ग्राफ के लिए समीकरण भी बना लिए, अब केवल ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए हम जो ग्राफ कॉपी पर बना लिया है। ये आपको एग्जाम में ग्राफ बुकलेट में आपको मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ तक आपको हम ये जानकर आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को ग्राफ खींचने ज़रूर आता ही होगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए एक ग्राफ खींचेंगे। समीकरण फर्स्ट के लिए x = 0, अगर ये x एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश है, ये y है, तो इसकी x हमको 0 रखना है और y का वैल्यू हमें कितना रखना है, जो y का वैल्यू है वो 6 रखना है। कितना रखना है, 6, यानी 2, यहाँ 6 आएगा, यानी हमारे यहाँ पर आया, ठीक, उसको गहरा कर दीजिए। दूसरा आता है x का वैल्यू 7, यानी 7 यहाँ और 5, 7 यहाँ आता है। अगर 7 यहाँ आता है तो 5 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यानी दूसरा यहाँ आता है। ठीक, तीसरा हमारा आता है 4 और 14, 4 और 14, सॉरी 7 और 5 था ना। चलिए 2 ही ग्राफ रखते हैं इसमें, क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 ही ग्राफ पर खींचते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको एक स्केल के थ्रू दोनों पॉइंट को मिलाना है और उसके होते हुए एक ग्राफ खींच देना है, समझे। वो जहाँ जाएगा वो समीकरण फर्स्ट का ग्राफ होगा। वो किसका ग्राफ होगा,
समीकरण फर्स्ट का, यानी इसका समीकरण क्या था आपके लिए, इसका जो भी समीकरण था उसके लिए इसका समीकरण, यानी ये समीकरण फर्स्ट का है। समीकरण सेकंड के लिए भी एक ग्राफ खींचना होगा ना। तो देखिए समीकरण सेकंड के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, एक्स के लिए 0 और वाई के लिए -2, यानी -2, तो -2 यहाँ आएगा, एक यहाँ हुआ, और दूसरा है x6 लेंगे यहाँ, और 0 यानी एक यहाँ, यानी दूसरा जो ग्राफ हमारा कट के आया वो यहाँ से आया। ये दोनों को मिलाएंगे, समझे, ये दोनों मिलाएंगे, ये हमारा समीकरण किसका है, ये समीकरण सेकंड का है। समझ में आया, इतना करना है और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट होता है, समझे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।